अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। आज के लेक्चर में हम अपना ये हमारा थर्ड लेक्चर है एक्सआरडी के ऊपर और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो एक्सरेज यूज़ होते हैं एक्सआरडी मशीन के अंदर वो कौन से यूज़ होते हैं। कल हमने उसकी प्रोडक्शन डिस्कस की थी तो उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अगर आपने प्रोडक्शन यानी जनरेशन ऑफ एक्सरेज को अभी तक नहीं सुना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इससे पिछला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 आप जरूर सुने। उसे सुनने के बाद ये वाला लेक्चर सुने ताकि आपकी कनेक्शन भी ठीक हो और आपको आप अच्छी तरह समझ सकें। अच्छा, हमारे पास जो एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं एक्सरे ट्यूब के अंदर वो हमने डिस्कस किया था कि कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उसको हमने इन डिटेल देखा था। आज हम ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एक्सरेज एक्सरेज जो प्रोड्यूस होते हैं वो ऐसे नहीं है कि वो एक एक पर्टिकुलर सिंगल वेवलेंथ होती है। जो हमारे पास एक्सरे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनमें नंबर ऑफ वेवलेंथ होती हैं, यानी जो वेवलेंथ होती है उसकी एक रेंज एग्जिस्ट करती है एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, एक स्पेसिफिक मटेरियल के लिए, टारगेट मटेरियल के लिए, जिससे आप इलेक्ट्रॉन को बम्बार करके आप एक्सरे जनरेट कर रहे होते हैं। उस एक पर्टिकुलर टारगेट मटेरियल के जो एक्सरेज जनरेट होते हैं वो एक्सरेज एक पर्टिकुलर यानी मोनोक्रोमैटिक वेव नहीं होती, एक सिंगल वेवलेंथ नहीं होती बल्कि रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है। तो मैं अगर आपको यहाँ पर दिखा सकूं, ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें इस साइड पे ये आपको एक्स एक्सिस में वेवलेंथ नजर आ रही है जो कि लैम्डा है, ये आपको एंगस्ट्रम में मेजर किया जाता है, और इस ऊपर वाई एक्सिस में आपको इंटेंसिटी मिलेगी। अच्छा, अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कर्व्स नजर आ रही हैं। तो हमने कल देखा था कि जो वोल्टेज है और एक्सरे लैम्डा की जो रिलेशन है वो आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन है। यानी अगर आपने अप्लाइड वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं बिटवीन टारगेट मटेरियल एंड कैथोड मटेरियल, इलेक्ट्रॉन जहां से हम जनरेट कर रहे होते हैं, उस वोल्टेज का और जो प्रोड्यूस एक्सरेज होती हैं इस लैम्डा का इनवर्स रिलेशन है। तो जितना आप वोल्टेज ज्यादा करते जाएंगे ये लैम्डा डिक्रीज होता जाएगा। तो इसे हम देखेंगे इन पूरी कार्स में। जो पहली ऑब्जर्वेशन है वो ये देखें कि जब 10 किलो वोल्ट आपके पास वोल्टेज था तो आपके पास जो मिनिमम एक्सरे प्रोड्यूस हुई उसकी वेवलेंथ समहाउ यहाँ थी। जब हमने वोल्टेज को इनहेंस किया 15 तो इसकी कर्व की जो स्टार्टिंग फेज है, जो मिनिमम वेवलेंथ है, वो यहाँ से स्टार्ट हुई। अच्छा, इससे आपने क्या नोट किया कि जैसे ही आप वोल्टेज 10 से 15 करते हैं, यानी इस वोल्टेज को जैसे ही आप ज्यादा करते हैं तो ये वेवलेंथ क्या होती है, यहां से शिफ्ट होकर यहां से मिनिमम और स्मॉलर एरिया और स्मॉलर साइड की तरफ शिफ्ट होती है। और सिमिलरली जब इस 15 को आप 20 पे ले जाते हैं तो ये वोल्टेज, ये जो मिनिमम वेवलेंथ है, ये और कम हो जाती है। और जब ये 25 लेके आते हैं तो आप ये मिनिमम यानी स्टार्टिंग जो मिनिमम वेवलेंथ है या जो स्टार्टिंग ऑफ दिस कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड ओरिजिन। तो ये वाला एक रिलेशन यहां से प्रूफ होता है, यहां से इस रिलेशन को ग्राफिकली हमने अंडरस्टैंड किया। दूसरी बात हमने ये की थी कि ये वाले जो वोल्टेज होता है पर्टिकुलर वोल्टेज पे एक सिंगल वेवलेंथ नहीं जनरेट होती, यानी बिलमूम ये समझा जाता है कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर जो एक्सरेज जनरेट होते हैं उनकी कोई सिंगल वेवलेंथ होती है, यानी वो मोनोक्रोमैटिक एक्सरेज होते हैं। तो ये थ्योरी गलत है। यानी आपके एक सिंगल वोल्टेज पे, पर्टिकुलर वोल्टेज पे रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 किलो वोल्ट जब आपने वोल्टेज दिया बिटवीन कैथोड एंड टारगेट मटेरियल तो आपके पास जो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज हुई वो इस रेंज पे हुई। अब ये रेंज ऑफ वेवलेंथ है, यहां से आप देखें यहां से शुरू हुई और ये पूरी एक रेंज ऑफ वेवलेंथ है। ये जो टाइप है कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो एक्सरेज की टाइप है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर एक रेंज ऑफ वेवलेंथ की एक्सरेज प्रोड्यूस होती हुई नजर आती हैं या मिलती हैं, इन एक्सरेज को हम कहते हैं ये आपके पास कंटिन्यूअस एक्सरेज हैं। ये वाली जो टाइप 2 है ये एक्सरेज है। अच्छा, इस तरह 15 पे आपको ये वाले कंटिन्यूअस एक्सरेज नजर आएंगे और इसी तरह 20 पे भी ये आपको एक्सरेज ये वाले नजर आ रहे हैं। अच्छा, कुछ मटेरियल्स के फिर ऑफ कोर्स ऐसे होता है कि इन कंटिन्यूअस एक्सरेज के साथ ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज होते हैं ये भी जनरेट होते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज की पहचान ये है कि ये कंटिन्यूअस एक्सरेज जनरेट होते होते एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर इसकी इंतहाई शार्प पीक आपको नजर आएगी। अच्छा, इस पीक को हम कह देते हैं कि ये वाली जो इंटेंसिटी इनहेंस हुई है ये ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। तो वो के अल्फा भी हो सकता है, और अगर फिर इधर जनरेट हुआ है तो ये के बीटा या ये के बीटा ये के अल्फा, ये डिपेंड, लिटरेचर आप खुद देख लीजिएगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये वाली जो वेव्स जनरेट होती हैं, ये वाली जो इंटेंसिटी हाई होती है, एक शार्प इनहेंस होता है इंटेंसिटी का एक्सरेज में, इनको हम कहते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज है।
अब जो हम एक्सरेज, अब दो टाइप्स हो गई ना, कंटिन्यूअस एक्सरेज और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। सवाल ये पैदा होता है कि जो आप एक्सआरडी मशीन के अंदर जो एक्सरेज यूटिलाइज करते हैं वो कौन से होते हैं। तो वो वाले ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज को हम यूटिलाइज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। अब उसमें ये वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज हैं इसके साथ एसोसिएटेड हैं ये वाले कौन से कंटिन्यूअस एक्सरेज। तो हमारे लिए जरूरत है, हमारे लिए ये बहुत अहम है कि हम ये जो कंटिन्यूअस एक्सरेज हैं इनको एब्जॉर्ब कराएं, इनको किसी तरह हटाएं रास्ते से, क्योंकि ये हमारी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये वाले एक्सरेज जरूरत है। तो इनको ऑब्टेन करने के लिए हम ये जो इसका कंटिन्यूअस एक्सरेज वाला पोर्शन होता है इसको हमने निकालना होता है, इसे फिल्टर आउट करना होता है। अब इसको फिल्टर आउट करने के लिए जो टेक्निक, इंजीनियरिंग टेक्निक यूटिलाइज होती है वो ये है कि आप इन एक्सरेज को, कंटिन्यूअस एक्सरेज को किसी खास मटेरियल में एब्जॉर्ब करा दें। अब हर मटेरियल की अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, अपनी उसकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से टारगेट मटेरियल से एक्सरेज जनरेट कर रहे हैं, उनकी वेवलेंथ क्या है, उसी के हिसाब से आप अपने जो एब्जॉर्बर मटेरियल है जिसमें आपने ये कंटिन्यूअस एक्सरेज को एब्जॉर्ब कराना होता है, उसके लिए वो फिर आप फिल्टर यूज करते हैं जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन एक्सरेज को और इनको जाने देते हैं। अब जो मटेरियल आप यूटिलाइज करते हैं उसके लिए एक इक्वेशन होती है इंटेंसिटी की, कि I इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर म्यू ओवर रो इनटू रो। ये जो म्यू और रो है ना, इसको हम कहते हैं ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। अब ये जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है ये मटेरियल की इंटेंसिटी पे, यानी मटेरियल की सॉरी डेंसिटी और रो है, ये मटेरियल सॉलिड है लिक्विड है उससे इंडिपेंडेंट है। आपको ये बात समझने से ताल्लुक रखती है बिलूम ये वाला कि आप म्यू रो ओवर ये रो और ये म्यू और रो है, तो आप ये ना समझें कि ये डिपेंड करता है कि सॉलिड या लिक्विड, बल्कि ये इससे टोटली इंडिपेंडेंट है कि एटम्स आपस में कैसे अरेंज है। ये डिपेंड करता है कि एटम की जो एटॉमिक नंबर है, जो पर्टिकुलर मटेरियल है, वो किस तरह का उसका बिहेवियर है, उसकी बेस पे ये एब्जॉर्प्शन हम डिफाइन भी करते हैं और एब्जॉर्प्शन का ताल्लुक भी उसी से है। अब हम ये करते हैं कि ऐसा मटेरियल जो इन इन इस वेवलेंथ को तो सारी को एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन ये वाली जो वेवलेंथ है, ये पर्टिकुलर जो हायर इंटेंसिटी की आपके पास एक्सरेज आए, इन्हें हम फिल्टर आउट कर लेते हैं, इन्हें एब्जॉर्ब नहीं करता। ये कैसे ऐसे क्यों होता है कि मतलब एक ही पर्टिकुलर मटेरियल इनको तो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको नहीं कर सकता। ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एड्रेस भी करेंगे। और अगर आप ये समझते हैं, आप जानते हैं इसका जवाब, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर को यहाँ से आगे लेके जाएंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट ही करनी थी कि अगर आपके इस वाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब का बटन दबा के अभी फौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।